नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। क्या आप लोगों को कहानी पढ़ना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियाँ। हमारी आज की कहानी का नाम है कौए की योजना। तो क्या आप लोग तैयार हैं एक अच्छी सी कहानी पढ़ने के लिए? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक कौआ एक अशोक के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन कौए की पत्नी ने 3 अंडे दिए। कौआ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उन्हें पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी बिल बनाकर रहने लगा है। कौआ दंपत्ति को रोज भोजन की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ता था। एक दिन जब वे भोजन के लिए गए हुए थे, तभी सांप मौका पाकर पेड़ पर चढ़ गया और तीनों अंडे खा गया। जब कौआ दंपत्ति वापस लौटे तो तीनों अंडों को गायब पाकर बहुत दुखी हुए। कौए की पत्नी का तो बुरा हाल था। कौए ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। कुछ दिनों बाद कौए की पत्नी ने फिर अंडे दिए। इस बार भी कौए और उसकी पत्नी ने बहुत उम्मीदें बांध ली थीं, लेकिन उनके भाग्य में अभी बच्चों का सुख नहीं लिखा था। इस बार कौआ दंपत्ति के सामने ही दुष्ट सांप ने उनके बच्चों को खा लिया और वे कुछ नहीं कर पाए। सांप बहुत ही खतरनाक था और कौए चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब कौए सांप से नहीं निपट सके तो वे मदद मांगने के लिए अपनी पारिवारिक मित्र लोमड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने उसे अपनी सारी राम कहानी सुनाकर उससे मदद मांगी। उनकी बात सुनकर लोमड़ी बड़ी गंभीरता से कुछ सोचने लगी। आखिरकार उसने एक तरकीब खोज निकाली। कौवा दंपत्ति को भी उसकी योजना बहुत पसंद आई। यह देखिए बच्चों, अंडे, ये सांप ये अंडे खा रहा है। लोमड़ी को धन्यवाद देकर वे अपने घर लौट आए। उनका विश्वास था कि लोमड़ी की सलाह के बल पर वे अपने परम शत्रु सांप से निपट सकेंगे। अगली सुबह वे नदी के उस तट पर पहुंच गए जहां उस राज्य की राजकुमारी प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी वहां आ पहुंची। उसके साथ कई सशस्त्र सैनिक भी थे। राजकुमारी ने तट पर अपने सोने के आभूषण उतारकर रख दिए। उसने सैनिकों को उन आभूषणों की रखवाली करने की आज्ञा दी और स्वयं स्नान के लिए नदी में प्रवेश कर गई। कौए तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। कौए की पत्नी ने बड़ी तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारा और कीमती हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। कौवा भी उसके पीछे ही था। सैनिकों ने शोर मचाते हुए कौओं का पीछा किया। कौए तेजी से उड़ते हुए उसी पेड़ पर जा पहुंचे जहां वे रहते थे। कौए की पत्नी ने वह हार सांप के बिल पर फेंक दिया। उस समय सांप अपने बिल में गहरी नींद में सो रहा था। हार गिरने की आवाज से सांप की नींद खुल गई और वह फुफकारता हुआ बाहर निकला। तब तक राजकुमारी के सिपाही भी वहां पहुंच गए थे। गुस्सैल सांप ने आओ देखा न ताओ
उन्हीं सैनिकों पर झपट पड़ा। सैनिकों ने उस सांप को घेर लिया और अपने भालों से उसे मार डाला। सांप को मारने के बाद उन सैनिकों ने उसे वहीं गाड़ दिया। फिर वे हार लेकर अपनी राजकुमारी के पास लौट गए। हार वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई क्योंकि वह उसका पसंदीदा हार था। उसने उन सैनिकों को पुरस्कार दिया। सांप के मरने पर कौवा दंपत्ति बहुत खुश थे क्योंकि उस सांप ने उनका जीना हराम कर रखा था। उन्होंने लोमड़ी के पास जाकर उसे सांप की मौत का समाचार दिया और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने फिर कुछ अंडे दिए। इस बार अंडों को खा जाने वाला सांप वहां नहीं था, इसलिए कौवे के अंडे सुरक्षित रहे। ठीक समय पर उन अंडों से कौवे के छोटे छोटे बच्चे निकल आए। उन बच्चों के जन्म पर कौवा दंपत्ति ने खूब खुशी मनाई। शिक्षा। ये कहानी पढ़ी हमने बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि के बल पर कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। मतलब अगर आप बुद्धि अक्ल यूज़ करते हैं तो कितनी भी मुश्किल समय, कठिनाई समय हो, आप उसे पार कर लेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।